Okay, let's see this question. A cylindrical tube with its base as shown in the figure is filled with water. It is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle theta equals to 45 डिग्री हमें यहाँ पर दिया हुआ है। बोला गया है कि एक ऐसा ट्यूब है जो इस इंक्लाइंड प्लेन पर a एक्सेलरेशन से नीचे फिसल रहा है। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। P1 P2 आर द प्रेशर एट पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर प्रेशर दिए हुए हैं P1 और P2 respectively located at the base of the tube. Let beta equals to P1 minus P2 upon rho GD, where rho is the density of water, D is the inner diameter of the tube, G is the acceleration due to gravity. Which of the following statement is or are correct? चलिए देखते हैं, यहां पर हमें हर एक स्टेटमेंट को रख के यहां पर देखना होगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, अगेन दैट इज कंसेप्ट ऑफ accelerated static fluids। एक्सेलरेटेड स्टैटिक फ्लूइड्स के कंसेप्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमें पता है कि बेसिकली हम ऐसा समझें कि ऐसा 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 हमारा ट्यूब था जिस पर बेसिकली ये दो पॉइंट हैं। नीचे वाला पॉइंट जो है उसको बोला गया है पॉइंट नंबर 1 और ऊपर वाले पॉइंट को बोला गया है पॉइंट नंबर 2। यहां पर प्रेशर बोला गया है P2, यहां पर प्रेशर बोला गया है P1। इसकी जो डायमीटर है दैट इज गिवन D। अच्छा, हमसे ये बोला गया है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर इस तरीके से रखा हुआ है। दिस थीटा इज बेसिकली 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर इस ट्राइंगल को देखूं, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से बनाता हूं। अगर मैं यहां पर इस ट्राइंगल को देखूं, देन दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। एज दिस डिस्टेंस इज d, ये डिस्टेंस भी हमारा बेसिकली d ही होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस भी d ही होता है, देन दिस होल डिस्टेंस विल बी √2d। होल डिस्टेंस विल बी अगेन √2d। अब हमें यह पता है कि इस तरफ इसका एक्सेलरेशन a है, साथ में ही नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर g होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर प्रेशर लिखता हूं तो मैं लिखूंगा P2 को P1 की टर्म्स में P1 वाले पार्टिकल पे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर सूडो फोर्स लग रहा है तो मैं लिखूंगा प्लस रो इनटू ए, एक्सेलरेशन का यहां पर फैक्टर आया है a, इंटू डिस्टेंस लिखी जाएगी तो कितनी लिखी जाएगी √2 इंटू टी। साथ ही में ग्रेविटी की वजह से जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे रो जी एच, मतलब कि रो इंटू जी इंटू कितना हाइट यहां पर डिफरेंस है दैट इज अगेन टी। अगर मैं यहां से P2 माइनस P1 लिखता हूं तो P2 माइनस P1 शुड बी नथिंग बट रो इंटू डी इंटू √2a माइनस जी लिखा जाना चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो फैक्टर बन रहा है वो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी टाइप में बन रहा है। अगर मैं यहां से जी को और कॉमन ले लेता हूं तो मैं लिखूंगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो डी जी इंटू √2a बाय जी माइनस 1। अब क्योंकि हमें तो जो P1 माइनस P2 चाहिए था, तो अगर हम इसको अगेन कन्वर्ट करते हैं तो P1 माइनस P2 अपॉन रो डी जी इज नथिंग बट 1 माइनस √2a बाय जी हमें यहां पर लिखना चाहिए, जिस फैक्टर को यहां पर बोला गया है बीटा। इस फैक्टर को यहां पर P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी फैक्टर को बोला गया है यहां पर बीटा। तो हमें यहां पर बीटा का वैल्यू मिल गया है 1 माइनस √2a बाय जी। अब एक एक करके हमें सारे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहां पर हमें बीटा का वैल्यू मिल चुका है। कितना वैल्यू मिला है हमें बीटा का यहां पर? अगर बीटा का वैल्यू देखें तो 1 माइनस √2a बाय जी, तो 1 माइनस √2a बाय जी यहां पर बीटा का फैक्टर मिल गया है। आइए देखिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि अगर बीटा का वैल्यू 0 हो जाए, अगर बीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 इक्वल टू 1 माइनस √2a बाय जी। तो बेसिकली 1 उस तरफ चल जाएगा, तो बेसिकली a इज नथिंग बट g बाय √2। a इज नथिंग बट g बाय √2। यहां पर पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। बाकी ऑप्शन भी हमें देखने होंगे क्योंकि यहां पर बोला है मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, बीटा अगर ग्रेटर देन 0 हो तो a बराबर g बाय √2, ये एकदम गलत बात है। ये तो तब सत्य है जब b बराबर 0 है, मतलब ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो बीटा की वैल्यू रखते हैं √2 माइनस 1 बाय √2 इज नथिंग बट 1 माइनस √2a बाय जी। अगर हम लोग यहां पर
इसको इस तरफ, इस फैक्टर को इस तरफ और इस फैक्टर को टोटली उधर ले जाएं तो √2a/g का फैक्टर यहां पर बन जाएगा 1 माइनस √2 माइनस 1 अपॉन √2। अगर √2 को एलसीएम ले लेता हूं तो √2 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन √2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन √2। सो बेसिकली a is nothing but g by 2, बेसिकली √2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो a is nothing but g by 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर हमारा करेक्ट हमें दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी में अगर हम लोग बीटा का वैल्यू 1 अपॉन √2 पुट करते हैं तो 1 अपॉन √2 इज नथिंग बट 1 माइनस √2a/g। अगर हम इसको √2a/g वाले फैक्टर को इस तरफ ले आते हैं so it will be nothing but 1 minus 1 by √2, so it will be nothing but √2 minus 1 upon √2. So basically a is nothing but √2 minus 1 into g upon 2. So a is nothing but √2 minus 1 g upon 2, which is a wrong option, मतलब हमारे जो सही आंसर होंगे that will be a and c.